तेंदुआ और चालाक हिरन खरगोश। सूरतपुर नाम के जंगल में बहुत ही खतरनाक तेंदुआ रहता था। वो किसी को भी अपना शिकार बना के खा जाता था, लेकिन वो एक ही तरह का शिकार खा खा के अब उग चुका था। अरे यार, लगता है इस जंगल में सुअर की तादाद ज्यादा हो गई है। रोज रोज ये सुअर खाना पड़ता है। अब मैं बहुत उग चुका हूँ। मुझे कुछ नया खाना खाना है। आहा। इतने में वहां किट्टू नाम का खरगोश आता है और कहता है, अरे महाराज, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बात है, आज कोई खाना नहीं मिला? नहीं नहीं किट्टू, मैं एक ही तरह का खाना खा खा के पड़ गया हूँ। मुझे भी कुछ नया चाहिए। महाराज, क्या खाना है आपको वैसा? बहुत दिन हो गए हैं हिरन नहीं खाया। खाने में बहुत ही नरम नरम लगता है। आहा, मजा आएगा अगर मिल जाए तो। आहा। हाँ महाराज, जरूर मिल जाएगा। और मुझे पता है वो कहीं मिलेगा। जल्दी बताओ, मेरे मुंह में तो अभी अभी पानी आ गया है। आहा, बताओ। महाराज, हमारा जंगल हरा भरा है। पास वाले जंगल से एक हिरन रोज घास खाने आती है। फिर वापस चली जाती है। अभी आपको मिल सकता है अगर आप जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, चलो चलो जल्दी चलो। महाराज, आपसे विनती है, मैं भी खा लूंगी उसमें से, ठीक है? हाँ हाँ, चाहो तो तुम भी खा लेना। तब हिरन घास खा रही थी। अचानक से तेंदुआ उसके पास आता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तुझे खाऊंगा। हाँ, तो खाने में बहुत स्वादिष्ट और नरम होती हो। तब हिरन अपनी चालाकी दिखाती हुई कहती है, महाराज, आप चाहो तो मुझे खा लो, लेकिन आपको नरम नरम महसूस नहीं होगा। हाँ, पर क्यों? महाराज, वो नरम खाल मैं घर पर रख कर आता हूँ, क्योंकि सभी तेंदुओं को वो नरम खाल बहुत पसंद है। इसीलिए अगर आप चाहे तो वो नरम खाल मुझे पहनकर आने दो, फिर मुझे खा लेना चाहे तो। वैसा बोलकर हिरन वहां से चंपक हो जाता है और अपना जान बचाकर भाग जाता है। तब खरगोश बोलता है, महाराज, अब उस हिरन की बातों में कैसे आ गए? भला कोई भी अपना खाल घर पर रखकर आता है क्या? उसके बिना कोई भी जीवित नहीं रहता। अच्छा, लगता है इस हिरन ने हमें बेवकूफ बना दिया है। आहा। हमें नहीं, आपको। ये कहकर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो तेंदुआ अकेला ही उस हिरन की तलाश में दूसरे जंगल में जाता है और चलते चलते उसे उस हिरन की गुहा दिखाई देता है, जिसमें कोई नहीं होता है। तेंदुआ उस हिरन की ताक में वही बैठा रहता है, लेकिन जब हिरन अपनी गुहा की ओर जाता है तो उसे तेंदुए के पंजे की निशान दिखाई देता है। हिरन कहता है, ये तो तेंदुए के पैर के निशान है। आहा, और वापस आने की नहीं है। और अब क्या करूं? वो अंदर ही है। और सोचते सोचते हिरन को एक आइडिया आता है। वो पता लगाने के लिए कहता है, हे गुहा महाराज, क्या मैं अंदर आऊं? गुहा सुरक्षित है? हे गुहा महाराज, क्या मैं अंदर आऊं? क्या गुहा सुरक्षित है? अरे गुहा महाराज, आज आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। आज आपने नहीं कहा। हाँ हाँ, आप गुहा के अंदर आ जाओ, गुहा सुरक्षित है। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तेंदुआ बहुत ही कंफ्यूजन में होता है। अरे, ये गुहा बात करती है। चलो मैं ही बुला लेता हूँ, नहीं तो वो अंदर नहीं आएगा। ये सोचकर तेंदुआ कहता है, प्रिय हिरन, तुम अंदर आ जाओ। ये गुहा तुम्हारे लिए पूर्ण तरह सुरक्षित है। ये सुनकर हिरन के कान खड़े रह जाते हैं और हिरन फौरन वहां से जान बचाकर भाग जाता है। काफी देर तक हिरन अंदर ना आने के कारण शेर गुहा के बाहर आता है और दूर हिरन भागते हुए देखता है। अरे, ये तो फिर मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गया। आहा। इसी तरह इस कहानी से पता चलता है, कभी भी छोटी सी समझदारी बड़ी बड़ी मुसीबत को टाल देती है।